राजस्थान के पाली जिले में स्थित कुर्की गांव में 1498 के आसपास एक राजकुमारी ने जन्म लिया। नाम था मीरा। बचपन से ही उसमें कुछ अलग बात थी। जब दूसरी लड़कियां गुड़ियों से खेलती, मीरा भगवान कृष्ण की मूर्ति से बातें करती, उन्हें सजाती और खुद को उनकी दासी मानती। कहते हैं, जब मीरा बहुत छोटी थी, उन्होंने एक साधु को कृष्ण की मूर्ति लिए देखा। मीरा ने वह मूर्ति मांग ली और साधु ने खुशी से दे दी। उस दिन से मीरा के जीवन का रास्ता ही बदल गया। उन्होंने उसी समय कहा, ये मेरे पति हैं, मैं तो अब इन्हीं की हो गई। समय बीता, मीरा बड़ी हुई। एक राजकुमारी के लिए जैसा समाज तय करता है, वैसा ही हुआ। उनका विवाह मेवाड़ के राजा भोजराज से कर दिया गया। भोजराज सज्जन और वीर थे, लेकिन मीरा का मन तो पहले ही श्री कृष्ण को दे चुकी थी। राजमहल में रहने लगी, लेकिन उनका जीवन एक सामान्य रानी जैसा नहीं था। वे दरबार से दूर मंदिरों में बैठी मिलेंगी, साधुओं की संगत में भजन गाती मिलेंगी। ये बात राज परिवार को खटकने लगी। उन्होंने मीरा को कई बार समझाने की कोशिश की, पर मीरा ने साफ कहा, मैं तो ठाकुर जी की हूं, संसार की नहीं। परिवार और समाज का विरोध बढ़ता गया। उन पर तरह तरह के अत्याचार किए गए। मीरा को जहर दिया गया, लेकिन कहा जाता है कि वो जहर अमृत बन गया। उन्हें कांटों की माला पहनाई गई, लेकिन वो फूलों की माला बन गई। ये कोई चमत्कार नहीं था, ये था मीरा का अटूट विश्वास। वो कहती थीं, जाको राखे साया, मार सके न कोई। मीरा के भजन गली गली में गाए जाने लगे। वे कहती थीं, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई। इस भक्ति ने मीरा को लोगों के दिलों में बसा दिया, पर राजघराने के लिए ये अब भी बगावत थी। आखिरकार मीरा को महल छोड़ना पड़ा। मीरा ने फिर कभी राजमहल की तरफ नहीं देखा। वे वृंदावन पहुंची, फिर द्वारका चली गईं, जहां श्रीकृष्ण ने अपना राज्य बसाया था। वहां उन्होंने अपना अंतिम समय प्रभु की सेवा और भक्ति में बिताया। कहते हैं, एक दिन वे श्रीकृष्ण के मंदिर में गईं और फिर कभी बाहर नहीं आईं। पुजारियों ने देखा, मूर्ति में एक तेज चमक उठी और मीरा जैसे उसमें समा गई हो। मीरा कौन थीं? वो एक रानी थीं, लेकिन दुनिया की नहीं, भगवान की। उन्होंने धन, वैभव, रिश्ते सब त्याग दिए, बस एक कृष्ण के लिए। उन्होंने सिखाया कि सच्चा प्रेम त्याग मांगता है और सच्ची भक्ति डर से नहीं, विश्वास से होती है। आज सैकड़ों साल बाद भी मीरा के भजन गाए जाते हैं, मंदिरों में, घरों में, मन के भीतर। मीराबाई चली गईं, पर कृष्ण की दीवानी बनकर अमर हो गईं। दोस्तों, अगर आपको भी मीराबाई या श्री कृष्ण जी से प्रेम है और आपको मीराबाई की कहानी सच्ची और पवित्र लगती है, तो कहानी को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। जय श्री कृष्ण जरूर लिखें।